नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक से। मैं संजीव कुमार। देश दुनिया का लेटेस्ट खबर पाने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर किसी को जानकारी का अभाव है, ये हम नहीं कह रहे कि हमको सारी जानकारी, हम तो सीखने का उम्र है, सीख रहे हैं और जिंदगी भर सीखना चाहिए। लेकिन जो हमने समझा है, सीखा है, वो आप लोगों को भी जानना चाहिए। अच्छी बात है। और हम आपके ही पक्ष की बात कर रहे हैं, सबकी पक्ष की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए महोदय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो राकेश शर्मा चांद पे गए थे। जब राकेश शर्मा चांद पे गए तो इंदिरा जी ने पूछा कि चांद से, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब महोदय, नाम जिसने ये लिखा तराने हिंद, वो लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। ये जानकारी होनी चाहिए। आप जय हिंद का नारा लगाते हैं, हर अंत में हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं। उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं? हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहां कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं, उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया। और जो क्रांति का आगाज हुआ, बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग? क्या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? आप ये इसमें कोई गलत बात हमने नहीं कही महोदय। इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी आप लोग मत कीजिए, बस जानकारी लीजिए हम कहां जा रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली। हम क्या बात कर रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? क्या आपका मेरा भविष्य सुधरेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा? क्या हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की करेगा? नहीं हो सकता। इसलिए हम आप लोगों के बीच इस बात को सोचे कि अपने संयम ढंग से हम जो है रखें। नहीं तो कोई लोग कूद जाता है वेल में, कोई लोग कुछ भी बोलता है। और यहाँ तो दल बदलते रहते लोग, जहां जिसको टिकट मिला, मौका मिला, वहां चले जाते। कल अपने ही आपको, कल को आप ना कोसे। जो आज स्थिति यहाँ हुई है वो स्थिति आप लोगों पे ना है। नेता प्रतिपक्ष तो महोदय, आप आसन की ओर देख कर, अध्यक्ष महोदय, दायां बायां, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बात सुनिए। आइए, सब बोलेंगे, बैठ जाइए आप। ये सब बोलेंगे, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, सब बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष, शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये छोड़िए, जो बिहार के जो हमारे अल्पसंख्यक जो मुसलमान महापुरुष थे
उनकी जिक्र कर लेते हैं। अब यहां मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 में 1937 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, प्रीमियर बोलते थे। तो पहला प्रीमियर अगर कोई बिहार का बना था तो मोहम्मद यूनुस साहब बने थे, जानना चाहिए। और अब्दुल कायूम अंसारी जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका टू नेशन थ्योरी जो था उसके खिलाफ थे, टू नेशन यानी जिन्ना के खिलाफ थे अब्दुल कायूम अंसारी जी। आप मौलाना, आप टोका टोकी मत करिए, क्या मतलब है, क्या शांति बनाए रखिए। मौलाना अरे देखिए फिर इस तरह की बात करेंगे ना तो कौन कौन क्या है, फिर वो बात खुल करके आएगी, किसकी कब गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, तो इस पे क्यों जाना। थोड़ा सकारात्मक होइए, आगे बढ़िए। नहीं, चलिए आप सकारात्मक भाव में बढ़ते रहिए, अध्यक्ष शांति रखिए। मौलाना मजरूल हक साहब फ्रीडम फाइटर है, सूफी संत मखदूम शाह, हजरत मखदूम शाह दौलत, बत्तख मियां, अगर बत्तख मियां नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं होते, अंग्रेजों ने प्लान बना रखा था। तो वो तो जीवन दाता है हमारे नेशनल फादर के, गांधी जी के, उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो महोदय अब इसी पे हम कहना चाहेंगे कि शायरी है। हाँ, जब पढ़ा, सुनिए, मतलब आपने तो सारा सुन लिया, किसकी कितना देन है, क्या है, नहीं है। इस देश के कुर्बानी के लिए जितना आप लोग आगे, तो हम लोग थोड़ी ना कम पीछे, हम लोग भी आगे हैं। इसलिए आप बात समझिए। आप लोग, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मशहूर एक और बड़े, अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ है, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब कहते थे, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो महोदय, ये इतने बड़े बड़े लोग, महापुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये तो जो बहुसंख्यक हैं उनकी और जिम्मेवारी बनती है देश के अखंडता को लेकर के। तो हम लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है देश की एकता को लेकर। महोदय, क्या इसमें बोलिए नेता प्रतिपक्ष, अरे बैठ जाइए, बोलिए। आप नेता प्रतिपक्ष, ठीक ठीक बैठ जाइए। अरे आपको मौका आएगा, बोलने दीजिए इनको, बोले। हाँ बोलिए। देखिए, सदन में शांति से सुनिए, और एक आग्रह है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोले तो गौर से सुने, कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, सकारात्मक बात बोलेंगे तो शांत, और फिर आप बैठे ना ऐसे आदरणीय, पहले ही हमने कह दिया है कि कोई भी भाषा जो उत्तेजना फैलाएगा प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे शांति रखिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, सुनिए। बूझे वाला बूझा था कि पीतल है कि सोना हो। जनता, समझदार जो लोग हैं वो सब समझ रहे कि कौन क्या है। इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, ना किसी को करना चाहिए। महोदय, हमको याद है कि मुख्यमंत्री जी इसी चेयर पे बैठ करके उन्होंने बोला था कि हस्तक्षेप जो है मतलब ज्यादा बढ़ गया है, लोग हस्तक्षेप ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए भाई हम जो है गठबंधन बदल लेते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं, थोड़ा बदल लेते हैं। अब हमने जितना कॉन्ट्रास्टिंग
कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी और कितना कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट न्यूज कटिंग का आप लोगों के सामने रखा, तो अब समझ में आ रहा होगा कि किसका कितना हस्तक्षेप है महोदय। तो मुख्यमंत्री जी ऐसी शर्तों पर, मुख्यमंत्री जी के लिए कि ऐसी शर्तों पर क्या सुल्तान बनना, ऐसी शर्तों पर क्या सुल्तान बनना जहां सहयोगी ही जानबूझकर प्रतिदिन लानत और मलानत करते हो। तो महोदय, अभी रेणु जी अभी आई हैं, लेकिन ये बोलती है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, पैकेज बहुत मिला। आप नेता प्रतिपक्ष निमंत्रित नहीं करिए, फिर वो बोलेंगी खड़ा होकर के, तो फिर कहिएगा समय डिस्टर्ब है। कोट तो करेंगे ना महोदय, कोई अपशब्द तो नहीं ना बोले। अपशब्द मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार फिर सकती है, नीति आयोग ने घोषणा कर ही दिया तो विशेष पैकेज दे दो। तो महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी को एहसास हो रहा होगा, और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म, समझो। सच्चाई महोदय, मैं समझता हूं कि सब समय के साथ सबको एहसास होगा, लेकिन एक बात है, एक गलत समझौता मुख्यमंत्री जी को लगता होगा कि एक गलत समझौता जो है 100 गलत समझौते कराता है, 100 गलत समझौते कराता है। तो महोदय, बेरोजगारी 19 लाख कहां गया? आप लोगों ने पढ़ा या सुना राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण पे? अरे कोई रूपरेखा तो बताओ कि नौजवानों को जो हमने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, कुछ तो बताइए। सारा रिक्त पड़ा है, सारा। अभी शिक्षा विभाग में मंत्री जी से हम पूछे तो बताएंगे रिक्त पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बोलेंगे हाँ रिक्त पड़ा है लेकिन प्रक्रिया में है, यही बात बोलेंगे और कुछ नहीं। वो प्रक्रिया कितने सालों से चल रही है भाई हुजूर, 15 साल 16 साल आप लोग डबल इंजन, बबल इंजन, ट्रबल इंजन क्या किए भाई, क्या किए? ये तो लोग पूछना चाहता है ना। महंगाई पे कोई जिक्र नहीं, बीजेपी के लोग, सब लोग, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। महंगाई होता था तो प्याज का माला पहन करके बोला जाता था कि महंगाई डाइन खाई जात है, अब इनकी के महंगाई भौजाई लगा था। तो महोदय, महंगाई कितना, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया, गैस चूल्हा कितना बढ़ गया। आज जो है घर खर्च पूरा मिडिल क्लास फैमिली इतना प्रभावित हो गया, गरीब का तो छोड़िए, गरीब किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है तो कितना महंगा मिल रहा है। क्या गजब परिस्थिति बनी हुई है, अराजकता फैली हुई है पूरी तरीके से, जो है माहौल हर जगह जो है महोदय खराब है। अब इस तरह के शराबबंदी बंद हुई, चलो नशा मुक्त होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन भाई टीचर्स को भी इसमें लगा दिया जाए। टीचर को बोला जा रहा है कि भाई जाओ, अगर कोई आपको लगे कि कोई पिया है तो हमको बताओ। अब बताइए टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अब ये काम क्या करेगा? अब वो टीचरवा बाहर जाएगा तो थुराई तो होगा ही ना। ये पुलिस अपना काम नहीं कर पा रहा ढंग से, और कितना स्टेटमेंट मंत्री एमएलए आप ही लोगों का है महोदय, आपका है कि 100 बोतल पुलिस बताती है, 5 बोतल दिखाती है। ये तो सच्चाई है। कहां है सुशासन, कहां हो रहा है कोई काम? आप देखिएगा ड्यूटी लगा दिया, हेलीकॉप्टर से ढूंढो, किससे भी घूमो, लेकिन प्रायोरिटी क्या है भाई? रोजगार नहीं दीजिएगा आप शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन मंगाइएगा, लेकिन बच्चा को नौकरी नहीं दीजिएगा, शिक्षा नहीं सुधारिएगा, स्वास्थ्य नहीं सुधारिएगा, दवा नहीं दीजिएगा, सड़क, बिजली, पानी। बिजली बिहार में सबसे महंगा बिजली है, हम क्यों नहीं खुद का उत्पादन करते भाई? हम लेते हैं कहीं और से, और इतना महंगा देश में सबसे ज्यादा बिजली जो है हम बेचते हैं। कोई बता दे यहाँ, कोई अगर झूठ हम बोल रहे तो बताओ, देश में सबसे महंगा बिजली। अरे भाई, अरे आप अपने आप बोलिएगा ना। माननीय सदस्य शांति बनाए रखिए। महोदय बैठ जाइए।
माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो सुझाव भी साथ साथ देंगे, खाली आईना नहीं दिखाते हैं, वो सुझाव भी देते हैं कि सुझाव को सुनिए गौर से। हम तो अध्यक्ष महोदय, हम तो कहते हैं, हम ये कह रहे हैं महोदय कि दिन दहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम में वृद्धि हो रही है महोदय। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई चले जाइए तो कोई थाना में लेता ही नहीं है। कितने ऐसे मामले हैं महोदय जो सब लोग, जनता जो है मिलने आती है, अब बोलती है कि कोई कार्रवाई नहीं, देखते हैं तो भाई पूरा गरीब, और केवल गरीबों पर, गरीबों की कोई सुनवाई कार्रवाई जो है बिहार में महोदय नहीं हो रही। और महोदय, राष्ट्रपति भाषण, राज्यपाल महामहिम जब भाषण दे रहे थे, अभिभाषण जब दे रहे थे, तो उनमें बता दीजिए कि कास्ट सेंसस का कहां था, जातीय जनगणना वाज मिसिंग, कास्ट सेंसस वाज मिसिंग। अब बताइए, इसी हाउस से ना महोदय सब पार्टी के लोग, हम लोग ना पास किए थे 2-2 बार, आज वो नहीं है, उसकी चर्चा नहीं हुई। अब बताइए, हम तो मीडिया वाले पूछते हैं कास्ट सेंसस पे क्या, तो हम तो बोलते हैं भाई देखो ना, वैसे बैठक की तो कोई जरूरत थी नहीं, केवल ऐलान करना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहे बैठक कर लेंगे ऑल पार्टी मीट, तो हम लोग जो है ऐलान उसका कर देंगे बाद में। लेकिन वो बैठक हुआ जब हम कुंवारे थे, तब मुख्यमंत्री जी ने बोला, अब तो कुमारे नहीं हैं, अंदाजा लगाइए बोले अब तक बैठक नहीं हुई, सदन को पता नहीं चल रहा है, इसलिए बैठक नहीं हुई, अब तक बैठक नहीं हुई क्या। अब आप देखिए कि हम शादीशुदा हो गए, कुंवारे नहीं रहे, और अब तक ऑल पार्टी मीटिंग जो है मुख्यमंत्री जी ने नहीं बुलाया। अरे आप डेट तय कर दीजिए, जो लोगों को आना होगा आएंगे, जिन लोगों को नहीं आना नहीं आएंगे, बात खत्म। और ये बात हमने जब कहा था प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद, प्रधानमंत्री जी को कि नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र हित में है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया था, उन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्र हित में है। जब राष्ट्र हित में है तो देरी किस बात की भाई। लेकिन आपके राज्यपाल के अभिभाषण में, महामहिम के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं था महोदय। तो महोदय, हर एक जगह, हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में राज्य सरकार महोदय फिसड्डी है। मतलब दीवारें खड़ी हैं, लेकिन जो अंदर का जो मकान है वो दह रहा है, ढेर हो रहा है। मतलब इसलिए हम लोग महोदय कहते हैं कि भाई ये जो डबल इंजन जो है, वाकई में बिहार के लिए जो है बोझ है, ये सरकार बोझ है, ये ट्रबल इंजन है। गजब गजब कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं महोदय, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई दिशाहीन एकदम लग रहा कि बिहार में कोई है ही नहीं जो बिहार को चलाने का काम कर रहा, और खाली है महोदय। आप पूरी तरीके से जो है स्थिति को आप लोग जो है आप लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन महोदय, हम लोग बजट भी हुआ, इस पे बजट पे भी वाद विवाद जो है परसों होगा, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं, हम अपनी बात को वाइंड अप करना चाहेंगे कि भाई देखिए, ये देश की संस्कृति, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, दिखने में हम लोग अलग अलग हैं, बोली हम लोगों का अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और हमें गर्व है कि हमारे डाइवर्सिटी में भी हमारी एकता है, हमारी अनेकता में भी एकता है, इसलिए हमारा देश जो है वो महान है। इस बात को समझिए और हम लोग एक पॉजिटिव राजनीति करें, पॉजिटिव राजनीति करें। देश की जनता, बिहार की जनता को उम्मीद है। अब पहले कहा करते थे स्पीकर महोदय कि भाई झूठ मत बोलिए, तो हम बोलने लगे चलिए झूठ नहीं, अब असत्य कहेंगे। असत्य। आपने कहा कि चोर दरवाजे वाली सरकार मत बोलो, तो हम बोले नहीं, चलो चोर दरवाजे वाली नहीं, लेकिन उसके लिए तो आप बताइए नहीं क्या बोले। अब आसन से चाहेंगे तो आना पड़ेगा चैम्बर में। ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि अब नशाबंदी पर आपने बोला तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ सुझाव आवेगा, लेकिन आप सुझाव शिकायत करना आसान है। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी होता है
कि अच्छी सुझाव भी दें। हम अब फिर आप कहां से बीच में आ गए? आप कहां से आ गए? अरे बीच में अध्यक्ष नेता महोदय। प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, ये आसन से जानना चाह रहे हैं कि क्या बोले। अब तो आएंगे तो वहां बताएंगे, सभी सदस्य आते हैं तो मैं अध्यक्ष बताता हूं महोदय। नियमानुकूल। अध्यक्ष महोदय, सुझाव के रूप में हम लोगों ने कटौती दिया है, अभिभाषण पे कटौती हमारे जो साथी हैं विपक्ष के उन सब लोगों ने दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम सुझाव देने में हम लोग पीछे हैं। ये तो हम लोग तो हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर काम करते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी चिंता करते हैं। और हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते हैं महोदय। इसलिए हम सब लोग की यही, विपक्ष के लोगों की यही है कि भाई पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, लोकतंत्र पे बोले, कास्ट सेंसस पे बोले, जो ज्वलंत मुद्दे हैं सरकार उसी पे गौर करे। नहीं तो राज्यपाल के महामहिम का जो भाषण है आप मंगा लीजिए, हम है मेरे पास रखा हुआ मेरे चैम्बर में, पिछले 3-4 साल का मंगा लीजिए, एक ही भाषण है और एक ही भाषण को वो पढ़े जा रहे हैं। तो जो अधिकारी देता है वो पढ़ते हैं, और बाकी तो सच जो है जनता जानती है, क्योंकि वो जनता जो है जमीन पे रह करके हर एक चीज देख रही है, आकलन कर रही है। तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमको जो है पूरा समय दिया, और शहनवाज जी को हम धन्यवाद देते हैं कि भाई हमारे पक्ष में आकर के आप कम से कम बोले। तो सुभानी साहब का भी राइट है वोटिंग का, मत भूलिएगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, कैसे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कौन किसका ले लो दे लो, ये सब बातें जो है एकदम नहीं होना चाहिए। और महोदय लेकिन एक चीज है, अब तक जो है सरकार में 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं होता। भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए का, अरे 2 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जितने विधायक जी लोग हैं सब लोग यहाँ बैठे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, कई मंत्रियों से अपेक्षा करते हैं कि भाई इरिगेशन का काम हो जाए, रोड बन जाए, पुलिया बन जाए, पुल बन जाए। तो मंत्री का जवाब आता है क्या? निधि की उपलब्धता पर। तो पूछिएगा मंत्री जी से कि 2 लाख करोड़ रुपया का हिसाब जल्दी दे दीजिए, ताकि हम लोगों का रोड, पुल, नल, नाला ये सब बनने का काम। आपको धन्यवाद देते हैं महोदय। और अंतिम में जो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो 6000 जूनियर इंजीनियर का वर्ष 2019 में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 3 साल में भी अब तक जो है आधार बहाली जो है वो सरकार जो है नहीं कर पाई है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष या सरकार का जो उत्तर आए, जिन मुद्दों को हमने उठाया है, अपनी बात ना करके विपक्ष को सेटिस्फाई करने का काम करे, हम लोगों को संतुष्ट करने का काम करे। क्योंकि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिहार के जनता के हित के मुद्दे हैं और बिहार की जनता की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।